जवाब दीजिए कांग्रेस। मैं कांग्रेस के नेताओं की असलियत दिखाना चाहूंगी। देखिए सुरेंद्र भाई, आप बहुत सी बातें कह रहे हैं बजाय इसके जिस पर आपको जवाब देना है। सबसे पहली बात, आपने जिक्र किया सोनिया गांधी जी का या जवाहरलाल नेहरू जी का या राजीव गांधी जी का। मैं आपको बताना चाहूंगी कि तीनों जो पहले सोनिया गांधी जी के परिवार से, राहुल गांधी जी के परिवार से संबंधित ये जो फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया मानी जाती है, ये तीनों लोग पब्लिक लाइफ में थे, प्राइम मिनिस्टर पद पर थे। क्या नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का कुछ भी लेना है राजनीति से? क्या उनको इस तरह से ढकेला जाना चाहिए, उनकी मां को या उनके पिता को? उनका कुछ लेना देना नहीं है पब्लिक लाइफ से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब हम लोग सार्वजनिक जीवन में आते हैं, हमारे कार्यकाल को लेकर हमसे संबंधित बहुत से पॉलिटिकल बयानबाजी होती है और हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। एक बाकायदा एक जवाबदेही होती है। लेकिन आप उन वृद्ध माँ बाप का जो अब जिंदा भी नहीं है, आप उनको क्यों घसीट घसीट के लाएंगे? दूसरी बात, वे बहुत ही बड़ी, आप जो है बहुत ही ऊंचे आइडियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बात कर रहे हैं मूल्यों की जो जरूरी हैं हमारी देश की जमहूरियत के लिए। मैं अन्ना हजारे आंदोलन से आई हूं भाई साहब। आपको याद है किस तरह से आप लोग ने डंडे मारे थे निर्भया आंदोलन में? याद है किस तरह से आपने पुलिस का इस्तेमाल किया था? कुलम की आपको याद दिलाऊं मैं किस तरह से इमरजेंसी तो भूल जाइए, वो तो बहुत दूर पहले की बात है। लगातार आप लोग ने क्या कुछ किया है फ्रीडम को और अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने के लिए। मुझे याद है मैं मीडिया में बाकायदा काम करती थी, एक शब्द नहीं कहा जा सकता था सोनिया जी के बारे में। आप लोग को इतनी गहरी आपत्ति होती थी। अभी अगर हमारे सोनिया गांधी जी हैं जो कि बाकायदा बेल पर हैं, सब जानते हैं। अगर हम नेहरू जी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी की या कश्मीर पॉलिसी की बात कर रहे हैं और उसके मुताल्लिक हमको सवाल उठा रहे हैं तो आपको दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे बाकायदा मोदी जी के पिताजी का नाम लिया जा रहा है और बार बार पवन खेरा मजाक उड़ा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, तंजिया अंदाज से कह रहे हैं कि उनका नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। आप खुद सोचिए, आपके भी उतने ही प्रधानमंत्री हैं। आपको याद है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था जब मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कहा था? नवाज शरीफ जी ने क्या कहा था कि हम लोग सब कुछ बर्दाश्त करेंगे लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जी के बारे में किस तरह से बचाव किया था तब के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो आज हमारे और आपके प्रधानमंत्री हैं, जब उनके बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए। देखिए, हर पद की मर्यादा होती है और ये इससे आप मर्यादित करना, उसको उस गरिमा को बरकरार रखना, ये आपका फर्ज है, हमारा भी फर्ज है। लेकिन यहाँ पे अगर शिकायतकर्ता को दिक्कत है, बहुत से लोगों को दिक्कत है कि उनके प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है, तो आपको भी आना पड़ा और आपको भी बाकायदा कहना पड़ा कि ये गलत है और इसका वीडियो क्लिप सुनाया गया और उसके बाद इस तरह का फैसला और अंतरिम राहत मिली। यानी कि कानून की प्रक्रिया का इस्तेमाल शिकायतकर्ता ने भी उतना ही किया, ठीक है, असम पुलिस ने भी उतना ही किया। एक सेकंड आ रही हूँ। अब देखिए, बिल्कुल नहीं रिपीट हुई है, एक भी बात रिपीट नहीं हुई है। एक सेकंड, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। अनुराग जी आपके पास भी और आपके पास भी अरविंद जी आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र जी, पीएम पर आप हमला कर रहे हैं, उनके लिए भी आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो ऑफेंडर है, लेकिन सवाल आज ये है कि जब मामला कोर्ट में गया तो माफी मांगनी पड़ी ना। अभिषेक मनु सिंघवी जी को ये कहना पड़ा ना सर, उस पॉइंट को आप मिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। अरे अच्छी बात है, आप लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मर्यादा तो भाषा की रखनी चाहिए। दो बातें बड़ी साफ हैं अंजना जी। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अदालत के अंदर क्या कहा है, असहमति जाहिर की, असहमति सब लोगों की, शब्दों की मर्यादा की असहमति सब लोगों की है। लेकिन इसके बावजूद भी आप अगर उस चीज को फॉरगो नहीं कर सकते तो निश्चित तौर पर हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। किसी के उसमें उंगली में अगर सुई चुभी है तो उसको हत्यारा नहीं कहा जा सकता, उसको आतंकवादी नहीं कहा जा सकता, उसको डिबोर्ड नहीं। क्या पवन खेड़ा साहब रायपुर की जगह कहीं विदेश भाग रहे थे जो इतनी पुलिस की सक्रियता आ गई? क्या पुलिस का एक्सेसिव यूज, अंजना जी आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि नहीं हुआ?